Welcome back to Disa Design Sketching Academy. This is your friend, host, mentor Manas, and today we will be talking about 5 mistakes that you should avoid as a beginner who is preparing for this kind of design exams like CEED, UCEED, NID and NIFT. मतलब ऐसे एग्जाम्स के लिए क्या क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करना है उनके बारे में बात करते हैं. सो या लेट्स बिगिन. ओके, सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड रियली अवॉइड इज नॉट अटेम्प्टिंग द PYQs. मतलब ये गलती मैंने किया था तो मुझे पता है कि इसको तो कतई नहीं करना है. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मेरा जो पहले का 2 अटेम्प्ट था, मेरा तीसरा अटेम्प्ट पे हुआ था. इफ एनीवन डोंट नो, जो पहला 2 अटेम्प्ट था, एक में तो मैंने कंप्लीटली PYQs को अवॉइड किया था. दूसरे अटेम्प्ट में मैंने PYQs देखा तो था लेकिन पार्शियली. कैसे? सिर्फ पार्ट ए का सॉल्व किया था, पार्ट ए में अच्छा आ गया था स्कोर, वेयरएल्स पार्ट बी का मैंने चेक भी नहीं किया था एंड बिकेम हॉरिबल. तो फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुडंट डू कि PYQs को चेक ना करना या फिर उनको एनालाइज ना करना. उससे गंदा मिस्टेक्स तुम नहीं कर सकते. सो डोंट अवॉइड द PYQs, गो थ्रू दोस PYQs एंड अंडरस्टैंड दोस PYQs एंड एग्जैक्टली नो कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एंड क्या पैटर्न रहता है. सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज स्टार्टिंग लेट. मतलब काफी लोग लेट स्टार्ट करते हैं. मैंने खुद नहीं किया था लेट स्टार्ट, ठीक है, बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट ईयर्स जो मैंने देखा है, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, लॉट ऑफ देम हैव स्टार्टेड लेट. मतलब वो लोग स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के महीने पे, नवंबर के महीने पे, जिसके कारण उनका प्रिपरेशन आधा अधूरा रह जाता है एंड ना स्केचिंग सुधरता है, ना स्किल सेट सुधरता है, ना उनका पार्ट है अच्छा हो पाता है. तो सेकेंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स रियली लेट. अभी मौका है, ज़्यादा टाइम मत दो. दिन का 1 घंटा 2 घंटा देख के भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. थोड़ा थोड़ा करके देखना चालू करो. डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो PYQs चेक करना स्टार्ट करो, बट स्टार्ट राइट अवे. दिस इज द टाइम फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट, परफेक्ट टाइम फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट. क्योंकि 4 महीना 5 महीना तुम्हारे हाथ में रह जाएगा एंड दिस इज लाइक एनफ टाइम वेयर यू कैन improve your skill sets and improve your challenges that you have or weaknesses that you have, right? Mistake 3 that you should really avoid is to know exactly where you are weak at. And उससे भी ज़्यादा गंदा मिस्टेक ये है within this third mistake is that उन चीज़ों को जानने के बाद भी उनके ऊपर काम ना करना. ठीक है, सो कभी भी अपने मिस्टेक्स के बारे में ना जानते हुए मत रहना. नो ऑल योर वीकनेसेस दैट यू हैव, know your all challenges that you face while giving this kind of exams and not just knowing it, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो अभी से. एंड वही है प्रिपरेशन इज नथिंग एल्स बट वर्किंग ऑन वेयर यू आर लैकिंग. यू आर लैकिंग इन क्रिएटिविटी, यू आर लैकिंग इन पार्ट है, यू आर लैकिंग इन स्केचिंग, यू आर लैकिंग इन ह्यूमंस. उनको आइडेंटिफाई करके अभी से राइट अवे अभी से काम करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, सो यस, दैट इज अबाउट मिस्टेक 3 that you shouldn't skip or just leave it. Mistake 4 that you shouldn't avoid is to know your current state. ये मैंने किया था तो that's the reason why I can definitely say कि इसको तो skip नहीं करना है. क्यों? क्योंकि काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि I'm really good with sketching, हमें लगता है कि I'm good with humans, but reality ऐसा नहीं होता. This is like a competitive exams. मतलब रैंकिंग मैटर करता है तो competitive एग्जाम है. तुम्हारे आगे काफ़ी लोग चल रहे हैं and there are a lot of people who are repeaters and maybe तुम भी repeaters हो सकते हो, but you don't know exactly where you stand. and इसके लिए रिव्यू लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी बन जाता है. तो गेट रिव्यूड ऑफ योर ऑल योर वर्क्स एंड नो कि तुम कहाँ स्टे कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा पोजीशन है, लाइक हाउ मेनी पीपल आर अबव यू. एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा बट हाँ, थोड़ा बहुत जो आइडिया मिलेगा वो लेना बहुत जरूरी है. भले ही रैंकिंग नहीं, भले ही पोजीशन नहीं, एटलीस्ट टू नो कि लाइक तुम्हारा जो लेवल है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट्स, इन टर्म्स ऑफ स्केचिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर बीइंग कमिंग इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, कैसे पोजीशन में है उसका रिव्यू लेना बहुत जरूरी है. रिव्यू कहाँ से लोगे? जहाँ से मेंटर्स वगैरह अवेलेबल है. इफ यू आर डूइंग एनी कोचिंग, वहाँ से रिव्यू लो. इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, यू कैन रीच आउट टू मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा बहुत रिव्यू कर दूँ, बट येस, रिव्यू करना बहुत मैंडेटरी है. ठीक है, सो येस, दैट इज अबाउट पॉइंट 4 that you shouldn't skip. Okay, so here we come to the 5th point and the last point of all the 5 mistakes that you should avoid, and this is the most important what I would say, क्योंकि मैंने ये लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने ये नहीं किया है, जिसके कारण उनका रैंक या तो कम आया है या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, विच इज़ नन अदर देन नॉट कीपिंग ए स्ट्रक्चर वे ऑफ प्रिपरेशन.
कि हाथ में 5 महीने हैं एंड उस 5 महीने को उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे स्ट्रक्चर करना है एंड किस तरीके से हर एक दिन को या फिर हर एक महीने को यूटिलाइज करना है. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट मेक दिस फिफ्थ मिस्टेक, 5वां मिस्टेक, कि अपना स्ट्रक्चर रेडी ना करना. बहुत डिटेल में भले ही ना करो, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्ट्रक्चर कर लेना कि ये चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड नहीं करना है एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग. मतलब दिन में 1 घंटा मैं इसमें दूंगा स्केचिंग में, 2 घंटा मैं पार्ट बी में दूंगा. या तो तुम ये भी कर सकते हो कि 5 घंटा मैं स्केचिंग में दूंगा, 2 घंटा मैं इसमें दूंगा. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपना स्ट्रक्चर रेडी कर रखना है. अपने प्रिपरेशन के लिए जो तुम्हारे 4 महीना 5 महीना है उनको अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यस, दीज आर द 5 मिस्टेक्स दैट यू शुडंट अवॉइड. मतलब कतई नहीं, जैसे भी हो इनको तो मत करना. अभी से राइट अवे, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अभी से इनको नोट डाउन करके रख लो, अपने दिमाग में रख लो कि इनको तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, इनको बारीकी से मैं देखूंगा. एंड द रीजन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इन दिस पॉइंट इज क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि यही मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, जिसके कारण उनका या तो क्वालिफिकेशन नहीं होता, जैसे मैंने बोला, या तो सिलेक्शन नहीं होता है, या नहीं तो रैंक कम आता है, राइट. So yes, keep in mind these 5 points and don't avoid these 5 mistakes. And if you want to know about how exactly you can, or if you really want to prepare with proper structure, recently I came live, like Sunday live मेरा होता है. You can watch that video. Description में कहीं ना कहीं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा. In that video I have discussed in detail कि आखिर कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से रख सकते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, व्हाट इज टारगेट सेटिंग, व्हाट इज लॉन्ग टर्म टारगेट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म टारगेट, उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बात किया. तो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एंड यू विल गेट सम आइडिया कि लाइक किस तरीके से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर सकते हो. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इस तरीके के कंटेंट तुम्हें अच्छे लगते हैं, and if you are preparing for design exams, do subscribe my channel, do like this video, and if you have anything to ask, जो भी तुम्हें पूछना है, do leave a comment out there so that I can address those things in the coming videos. Till then, bye bye, see you in the next video.